हेलो एवरीवन, प्रभाकर मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्लास है कैलकुलस और डेरिवेटिव हम पढ़ रहे थे वो आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 4 है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा इन्वर्स फंक्शन का कुछ देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको साइन एक्स कॉस एक्स का, उसी तरह से आप tan एक्स कॉट एक्स सारा निकाल सकते हैं, है ना। तो एक साइन इन्वर्स एक्स का हम देखते हैं आज। हाँ, तो आपको है फाइंड, अगर एफ एक्स दिया हुआ हो साइन इन्वर्स एक्स और वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स वाई फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। आपको पहले सिद्धांत के अनुसार साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जो कि क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिखाया था, है ना। तो इसका डेरिवेटिव अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो रूल था आपका कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बटा में एच। इसके थ्रू आप रख कर डायरेक्ट बना सकते हैं, बट ये जैसे ही यहाँ पे रखोगे ना आप, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस एच माइनस साइन इन्वर्स एक्स बटा एच हो जाएगा। तो उसको कंटिन्यू करना, आपको कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा उसका। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे ना, बाद में फिर आपको यहाँ पे मानना ही पड़ेगा कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस एच इज इक्वल टू समथिंग या साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू समथिंग। तो स्टार्टिंग में ही मान के हम चलते हैं। देखो यहाँ देखो यहाँ पे लेट कर लेते हैं साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कुछ भी मान लो बाई, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन वाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, आपने पढ़ा था ये इस तरह से इन्वर्स में। अब यहाँ पे देखो, जब स्मॉल इंक्रीमेंट और चेंजेस जो करते हैं हम, या तो इंक्रीमेंट के रूप में या डिक्रीमेंट के रूप में, तो जो फंक्शन जिस वेरिएबल के में होता है उसी का स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। तो जब इसमें हम स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे, है ना, तो ये x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा और ये साइन वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इसमें क्या करो, चेंज कर लो। तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स या डी एक्स कह सकते हैं, और ये हो जाएगा साइन वाई प्लस डी वाई, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस 1। तो लेफ्ट को लेफ्ट से घटाओ, तो ये हो गया x प्लस डी एक्स और माइनस एक्स, है ना, और ये साइन y प्लस डी वाई और माइनस साइन y। तो आप देखो इसमें ये कटा, ठीक है। अब ये dx बचा। अब इस पूरे को आप a मानते हो और इसको यदि b मानते हो, तो साइन a माइनस बी का जो फार्मूला होता है 2 cos a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2, वो हम लगा लेंगे। तो आप कहीं पे हम दिखा देते हैं कि चूँकि साइन a और माइनस साइन b इज इक्वल टू होता है 2 cos a प्लस b/2 और इंटू साइन a माइनस b/2। आप इसको कहीं पे अलग में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखने के बाद मिटा दूंगा इसे। तो ये हो जाएगा मेरा dx इज इक्वल टू, इस पूरे को आपने a माना है और इसको b माना है। तो देखें यहाँ पे 2 cos a प्लस b/2, तो 2 cos a प्लस b, तो ये इतना और प्लस इतना बटा 2, यानी कि y प्लस डी वाई प्लस y/2, है ना। यानी कि डायरेक्ट वे में कहा जाए तो 2y प्लस डी वाई/2, और 2 से आप डिवाइड करोगे इसमें भी और इसमें भी, तो y प्लस डी वाई/2 ये आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट वे में यहाँ पे लिख सकते हैं y प्लस डी वाई/2 और इंटू साइन a माइनस बी। तो देख रहा ध्यान से, a ये वाला और माइनस ये b, तो ये कट के सिर्फ क्या बचेगा, dy/2, ठीक है। ये आपको समझने के लिए हमने बताया था। तो ये dx का वैल्यू निकल गया, dy भी तो चाहिए। अगर dx बटा dy हमें फाइंड आउट हो जाए तो हम पलट देंगे तो dy बटा dx भी हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ कह सकते हो यहाँ पे कि dy से भाग देने पर, है ना, dy से भाग देने पर, बोथ साइड डिवाइडेड बाई dy। तो यहाँ पे जो ये निकल के आएगा वो dx बटा dy, ठीक है। और यहाँ पे जो हो जाएगा dy से आप डिवाइड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos y प्लस dy/2 इंटू साइन dy/2 है।
अब देखो डी वाई से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे लिखें एक्स इंटू वाई या 2 से भाग करने के लिए कहें तो अगर यहाँ भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ भी 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, या पूरा में लिखें तो हम ये बाई यहाँ पे ना इस तरह से ऐसे लिख लेते हैं डी वाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको हम क्या करते हैं, उसके बाद डी वाई से भाग करने के बाद 2 से यहाँ भाग कर लेते हैं और यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं, इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा होगा हमने ऐसे क्यों करा। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा h इज इक्वल टू 1 उसके लिए, तो ये 2 से इस 2 को काट सकते हैं आप, इसको एक जगह कर लो। अब डी वाई टेंस टू 0 कर लो, लिमिट्स लगा लें आप, क्योंकि जो डेरिवेटिव फाइंड आउट होता है ना लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, टेकिंग लिमिट लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है टेकिंग लिमिट्स डी वाई टेंड्स टू 0। और जब भी लिमिट्स लगाते हैं तो दोनों तरफ लगाते हैं, ये बोथ साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डी एक्स बटा डी वाई इज इक्वल टू लिमिट डी वाई टेंड्स टू 0, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में हम अलग अलग लिमिट्स लगाएंगे, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि आप कह सकते हो कॉस बाई प्लस डी वाई बटा 2 और इनटू लिमिट डी वाई टेंड्स टू 0 साइन डी वाई बटा 2 और बटा में डी वाई बटा 2, है ना, इनटू है ना, ये इतना इंटू इतना, तो दोनों में अलग अलग हमने लिमिट कर दिया सिर्फ। ठीक है, लिमिट में आपने पढ़ा होगा कि a इंटू बी रहे तो आप अलग अलग लिमिट डाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, चूँकि आप जानते हैं कि ऐसा पढ़ा होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x इज इक्वल टू क्या होता है भाई, तो 1 होता है। तो अब इसका यूज करो, आप देखो dx बटा dy, हमने बताया था कि तब तक आप लिमिट का वैल्यू ना रख दो जब तक वो dy बटा d के फॉर्म से हट ना जाए, है ना। तो ये देखा जाए तो अब हट गया होगा, जैसे ही dy का वैल्यू आप इसमें 0 रखते हैं तो ये वाली वैल्यू में, तो ये आपका cos y बचेगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप देख लेते तो ये आपका बटा में जहाँ पे हमने करा था ये, तो यहाँ पे जैसे ही 0 रखते ना आप तो ये वैल्यू अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस बाई प्लस डी वाई, तो डी वाई 0 बटा 2 यानी 0 और इनटू इसका वैल्यू 1, यानी कि आप कह सकते हो कि डी एक्स बटा डी वाई जो आया कॉस बाई आया। तो वी हैव टू फाइंड डी वाई बटा डी एक्स, नॉट डी एक्स बटा डी वाई, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 1 बटा कॉस बाई। अब यहाँ से ध्यान देख ले कि कॉस बाई का वैल्यू हम कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देख डी बटा डी एक्स, और बाई किसको माना था आपने, साइन इन्वर्स एक्स को, तो यहाँ पे आप इस बाई की जगह साइन इन्वर्स शो कर सकते हैं। तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन वाई, साइन वाई को आप समीकरण 1 से x कह दोगे, है ना। तो ये यहाँ पे x हो जाएगा, यानी x स्क्वायर। कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ये आपका प्रूफ हो गया प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। अरे ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, चलो ठीक है। तो ये मेरा हो गया प्रथम सिद्धांत से साइन इनवर्स x डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे इसमें देखेंगे कि कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव इसी के थ्रू कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। तो उसको हम देख लेते हैं। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार बना लेना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप बना लेना। तो अब इसमें जो है कॉस इन्वर्स का हम देखते हैं, है ना। सेकंड जो क्वेश्चन है कि एफ एक्स आपका है कॉस इन्वर्स एक्स, देन फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये एफ डैश एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला आप यूज करो। इसमें भी डायरेक्ट अगर फार्मूला यूज करेंगे तो सॉरी बड़ा हो जाएगा। आप इसमें फिर से कॉस इन्वर्स एक्स को कुछ मान कर बनाओ, ऐसे लेट
कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से देखा जाए तो एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो कि ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स, और ये कॉस y प्लस डेल्टा वाई। इसमें हम प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, अब ठीक है। तो इसमें हम स्मॉल चेंजेज करें तो क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस डी वाई। समीकरण 2 जैसे हमने बनाया था ना अभी, वैसा ही करूँगा इसमें भी। तो फिर से समीकरण 2 में 1 को घटा दो आप, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो देख, लेफ्ट को लेफ्ट से घटाओ फिर से, तो x प्लस डी एक्स और माइनस एक्स, और ये कॉस y प्लस डी वाई और माइनस कॉस y। तो ये कितना हो गया, ये तो कट गया मेरा, है ना। अब ये देखे, इसको अगर तुम a मानते हो और इसको b मानते हो, तो फिर से जो cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चूँकि आपको पता होगा cos a माइनस cos b 11th में आपने पढ़ा होगा, तो ये होता है -2 साइन a माइनस b बाई 2, सॉरी a प्लस b बाई 2 एंड टू साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा cos a माइनस b का। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसमें देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा dx का वैल्यू, dx इज इक्वल टू कॉस a माइनस, सॉरी कॉस, इसको a मानो इसको b मानो, तो cos a माइनस कॉस b इज इक्वल टू -2 साइन a प्लस b बटा 2। तो वही बात है, y प्लस डी वाई a और प्लस b की जगह y और बटा में 2, तो ये 2y हो गया ना, 2y प्लस डी वाई बटा 2। तो 2 जब इसमें और इसमें भी तो इतना हो जाएगा, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो y प्लस, अब फिर से क्या है आपका साइन a माइनस बी बटा 2, तो फिर लगाओ साइन, देखो माइनस करोगे आप तो ये कटेगा ना, तो डी वाई बटा 2 बचेगा। उसी के जैसा आप एक काम करें, फिर से हमें डी वाई से दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा, बोथ साइड डिवाइडेड वाई, डिवाइडेड वाई डी वाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, डी एक्स बटा डी वाई इज इक्वल टू -2 साइन वाई प्लस डी वाई बटा 2 और इंटू साइन डी वाई बटा 2। फिर से हम डी वाई से यहीं पर डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा में करें या एक में करें, मल्टीप्लाई में होता है। तो अब देखो, फिर से यहाँ से 2 से हम डिवाइड करते रहे यहाँ, और 2 से यहाँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो और इस 2 से इस 2 को काट लेते हैं। फिर से आप लिमिट लगा लो, डी वाई टेंड्स टू 0, तो टेकिंग लिमिट्स डी वाई टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, डी एक्स बटा डी वाई इज इक्वल टू लिमिट्स डी वाई टेंड्स टू 0। तो ये दोनों टर्म में लगेगा ना, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। माइनस को आप कहीं भी किसी के साथ रख लो, आगे रख लो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई प्लस डी वाई बटा 2 और इनटू में लिमिट, आप एक ही जगह लिखकर दोनों को ऐसे ब्रैकेट करके कर सकते हैं, लिमिट का यूज। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, साइन डी वाई बटा 2 बटा में डी वाई बटा 2, है ना। एंगल में जो होना चाहिए वही वैल्यू यहाँ होना चाहिए, आपको हमने बताया था पहले। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, डी एक्स बटा डी वाई इज इक्वल टू, अब देख 0 रखोगे डी वाई की जगह, तो ये कितना बचेगा, माइनस साइन वाई सिर्फ, है ना। ये तो 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, डी वाई बटा डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, -1 बटा साइन वाई। और इसको जब आप लिखोगे तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई तो आप लिखेंगे ही, है ना, फॉर्मूला होता है। और डी बटा डी एक्स, और बाई की जगह आप देखो क्या था, कॉस इनवर्स एक्स था, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 बटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो कॉस वाई का वैल्यू कितना है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका प्रूफ हो गया।
तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये इम्पॉर्टेंट हो रहा है, थोड़ा ध्यान दे लेना। तो ये आप देख लेना, ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी भी तरह का, tan इनवर्स हो, cot इनवर्स हो, sec इनवर्स x हो। तो आप खुद से ट्राई करो, और नहीं होता है तो आप फिर से कमेंट करो, मैं बताऊंगा उसको। तो अब इसमें जो बचा आगे देख लें, ये एक इन्वर्स वाला देख लिए, लॉगरिथम देख लेते हैं एक, है ना, लॉगरिथम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आप लेट कर लो, अगला जो सवाल है, अगर आपका इफ़ f(x) इज इक्वल टू log x हो, तो तुम्हें फाइंड करना है f'(x) बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से इसको निकाल लो, ठीक है ना। इसमें एक एक्सपेंशन आएगा log a प्लस बी कहो या log, ऐसा लाएंगे कि आपको इजी हो, तो 1 + x के फॉर्म में ले आएंगे, है ना, log 1 + x का जो एक्सपेंशन है उसके रूप में। तो देखो आप यहाँ पे f(x) दिया गया है, तो y फर्स्ट प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको f(x + h) की आवश्यकता पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चूँकि f(x + h) इज इक्वल टू log x + h। तो अब देखो f'(x) क्या हो जाएगा, f'(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, f(x + h) माइनस f(x) बटा में h करो या 1/h करो, है ना, ऐसा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, और f(x + h), तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा क्या, log x + h और माइनस f(x), तो f(x) की जगह कितना है, log x है। अब देख भाई, इसमें आपने एक पढ़ा होगा ऐसा, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b, ये प्राइमरी रूल है लॉगरिथम का, जिसका नेचुरल बेस ई होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो वो ई होता है, जिसका अप्रॉक्स वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है ना। तो देखो इसके थ्रू लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, ये कितना हो जाएगा, ये a मानोगे आप इसको, और इसको b मानोगे, है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो कितना हो जाएगा, log x + h और बटा में x, तो इस x से दोनों में भाग करेंगे आप, तो 1 + h/x होगा ना। तो यही वैल्यू को हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, log 1 + h/x। हिंट्स में आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये हिंट्स में ये वाला वैल्यू, कि चूँकि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a/b, आपका नेचुरल बेस बाय डिफ़ॉल्ट हमने बताया कि छिपा होता है। तो देखो अब यहाँ पे इसको ध्यान दिया जाए तो 1 है, इट इज़ ए कांस्टेंट नॉट ए वेरिएबल, वेरिएबल को जनरली तौर पे माना जाता है, ये तो कांस्टेंट है, सब जगह एक ही रहेगा, चाहे आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और इसको समथिंग मान लो आप, एक एक्सपेंशन होता है पढ़ना कि log 1 + x, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x⁴/4 प्लस x⁵/5 एज सो ऑन, ठीक है ना। इस तरह से होता है, यानी कि पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से, और जितना ऊपर घात होता है ना उतना 1 होता है। तो यहाँ भी होता है 1 और 1, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो x से ही हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू x ही होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको 1 तो है ही, ये वाली वैल्यू x की जगह h/x है, तो इसको देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h तो रहा, चलो ठीक है रहा। ये क्या हो जाएगा आपका, देख ध्यान से, x तो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये होने के बाद भी x की जगह पे x है, यहाँ x की जगह पे कितना है, h/x, तो h/x माइनस x²/2, तो x की जगह ये पूरा वैल्यू हो गया, तो h²/x², ये 2 तो रह गया कांस्टेंट के टर्म पे। फिर यहाँ पे x³/3, तो h³/x³, और ये 3 रह जाएगा। फिर ये हो जाएगा x⁴, तो यहाँ h⁴/4 x⁴ प्लस h⁵ और बटा 5 x⁵
एज सो ऑन, ठीक है ना। अब ध्यान से देख, या तो एच सारे में से कॉमन लेके काट लो इस एच को। हमने बताया था कि कब तक आपको एच का जो लिमिट है कब तक आप नहीं रखोगे, जब तक यह 0/0 फॉर्म से ना हट जाए। तो जैसे ही इसमें अगर अभी 0 रख दोगे तो ये बटा में 0, ऐसा भे में 0/0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका इंडिस्क्रिमिनेंट फॉर्म पे है, तो इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए या तो सारे से एच कॉमन करके काट दो, या सारे में एच से मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना बचेगा 1/x, क्योंकि h कटेगा, और ये एगो h कटेगा तो h/2x², ये h²/3x³, ये h³/4x³, और h पे पावर 5/5x, एक कम जाएगा ना, 4 हो जाएगा। अब आप लिमिट का यूज कर सकते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा देखो, इधर लिख लेते हैं। तो देखो आप यहाँ पे लिमिट का यूज करोगे तो f' जो हो जाएगा हमारा f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंस, लिमिट का यूज कर रहे हैं, लिमिट हटेगा तो 1/x ये रहेगा। और ये देखो जैसे ही h की जगह 0 करोगे तो 0 बटा इतना 0, -0 +0 -0, इसी तरह से जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं ना d बटा क्या, या f' में ही रहने दो, नो इशू। कितना हो गया 1/x। log x का डेरिवेटिव हमने ये बताया था। तो आपको इसमें क्या था, एक एक्सपेंशन था ये वाली कि log 1 + x का ये वैल्यू होता है, ये हिंट्स में था आपको। आप ये दिखाओ, यहाँ पे नहीं दिखाओ, नो इशू। इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें हम आगे देखते हैं, इसी तरह से बहुत सारा log x आया है तो e⁻x का देख लेते हैं, एक एक्सपोनेंशियल का हम देख लेते हैं ना। तो देखो e⁻x फंक्शन है, इसका f' फाइंड आउट करना है, तो फिर से वही f(x + h), तो e⁻x + h हो जाएगा। अब लगाओ f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x). अब आप ये फार्मूला ना लिखकर डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर सकते हो। तो कितना हो गया e⁻x + h -e⁻x, वैल्यू रख रहे हैं सिर्फ, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देख इसको e⁻x × e⁻h लिख सकते हैं ना इसको, ये वाली वैल्यू के आधार समान, बेस समान होने पे पावर जुड़ जाएगा, और बटा में h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसमें आप देखो e⁻x कॉमन कर लो तो e⁻h - 1, और बटा में क्या h, ठीक है। अब देख आपने पढ़ा था एक पढ़ा था आपने, इस तरह से लिमिट लगा लो अलग अलग, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻x में भी, और इसको एक साथ रखो, वजह बता रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻h - 1/h। इसका वैल्यू तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि क्या होता है 1 होता है, इस पूरे का वैल्यू क्या होता है भाई, तो 1 होता है। तो हमारा जो f' बना, लिमिट का यूज कर रहे हैं, तो ये इसमें तो वेरिएबल h नहीं है, तो जो है वही रह जाएगा, और इसका वैल्यू 1, यानी कि f' इज इक्वल टू e⁻x, है ना, इजी है, ठीक है। इस तरह से बनाया जा सकता है e⁻x का डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम देख लेते हैं a⁻x का, a⁻x का। देख लेते हैं a⁻x का। हम यहाँ पे देखो फंक्शन हमारा है a⁻x, तो ये हो जाएगा आपका f' वाट बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। फंक्शन x + h निकाला हमने, ये फार्मूला रख फिर पुट कर दिया, उसी के जैसा इसको अलग करा हमने, कॉमन करा, ये इतना वैल्यू, यहाँ पे भी ये आपका a हो जाएगा, ठीक है।
अब बात थोड़ा सा ये है कि इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो इट कैन बी प्रूव्ड कि इसका वैल्यू log a होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 पे। देखो एक फॉर्मूला होता है ऐसा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और जहाँ h है वहाँ पे x कर लो, तो a टू दी पावर x माइनस 1/x इसका वैल्यू log a होता है और आपका नेचुरल बेस लग जाता है। इसको प्रूफ किया जा सकता है, अगले क्लास में दिखा भी देंगे, बट आप एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये आप इसको सिर्फ एक्सपेंस कर रहे हैं, ये प्रूफ किया जा सकता है, इसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट आप इसको 2 नंबर के सवाल में प्रूफ कर ले तो डायरेक्ट इतना बराबर इतना आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, f' इज इक्वल टू कितना, e टू दी पावर x जो है ये a टू दी पावर x है, सॉरी, तो a टू दी पावर x और इसके अकॉर्डिंग ये वाली है ना, यहाँ पे ये समझना आप, इसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, log a हो जाएगा। नेचुरल बेस आप शो करो ना करो नो इशू, ठीक है, ये वाला आप ध्यान में रखना। तो इस तरह से और देखते हैं हम अगले क्लास में, देखते हैं किसका क्या है। और भी जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो भी 1-2 देख लेना आप, अगर कोई पूछना हो तो देख लेना, सारा एक ही जैसा बनता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इसमें चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चेन रूल और अलजेब्रिक जो डेरिवेटिव का रूल है u/v u/v वो पढ़ेंगे और चेन रूल पढ़ेंगे, है ना। अगर आपको चेन रूल माइंड में सेटअप हो जाता है तो डेरिवेटिव आपका समाप्त, कुछ है ही नहीं डेरिवेटिव में। अगर आपका चेन रूल समाप्त हो जाता है तो डेरिवेटिव कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, आपका प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो चेन रूल समझने के लिए आप बारीकी से समझेंगे, थोड़ा टाइम देंगे उसमें। ये तो आपका रटा रटाया जैसा था, सारा एक जैसा था, कुछ फॉर्मूलेज थे, आप उसको ध्यान में रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, कीप वॉचिंग।